Sanko friends के साथ आज हम हुए फागलोग आज हम बनाने लगे बानी बिरयानी। या कौन खाएगा? मैं दोनों शेयर करके अच्छा, क्या क्या डाला बिरयानी आज में? आपकी पापा की आवाज भी आएगी वीडियो में। क्या डाला बिरयानी में आपने? हमने चावल कोको और आलू नो, दैट्स नॉट कोको। बीफ बिरयानी। बीफ बानी यस और सब कुछ डाला हम अच्छा, आपको कौन सी बिरयानी अच्छी लगती है? बोस रेनबो कलर्स की? यस तो रेनबो कलर की बिरयानी होती है? टू कलर जो होते हैं जो ना कौन कौन सी? येलो रेड ओके, और वाइट ठीक है। हाँ अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हुरिया इशफाक व्लॉग्स। और आज जो है आज थी हस्बैंड की छुट्टी, तो आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ बिरयानी। तो मैंने सोचा चले रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं बहुत आसान से तरीके से बनाती हूँ, आप कहेंगे देसी तरीके से। तो चले स्टार्ट करते हैं और दिखाती हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सबसे पहले मैं बीफ जो है वो इसमें डाल दूँगी कुकर में। फिर इसमें जो है यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, जो वो भी मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। और ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, ये भी ऐड कर दूँगी। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून जितना। ये मैंने फ्रीज़ करके एक्चुअली रखा होता है तो इसलिए। और बाकी इसके अंदर जाएगी हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, क्योंकि इसको जब बाद में बिरयानी मसाला जो है वो भूनने के टाइम पे मैं इसमें डालूँगी। तो अभी फ़िलहाल जो है, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून जितना नमक, दैट्स इट। और मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी, दैट्स इट। क्योंकि और टमाटर और प्याज जो हैं वो भी अपना पानी जो है वो रिलीज़ करेंगे। तो ये जो है इसमें काफ़ी सारा पानी जो है वो हो जाएगा और ये इसी के अंदर जो है वो कुक हो जाएगा गोश्त। तो चले इसको अब प्रेशर लगा के मैं रख देती हूँ मिक्स करके। ये देखिए प्रेशर लगा के मैंने इसको रख दिया है। अब चूल्हे के ऊपर कुकर को, तो जैसे ही गोश्त जो है वो गल जाएगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी। तब तक तो जो है वो बाकी की तैयारी कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने पतीले में रख दिया है पानी उबलने के लिए। ये चावल बॉईल करने के लिए रखा है पानी, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो मैंने चावल भिगो के रखे हुए हैं। इनको ऑलमोस्ट आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने 2 गिलास जो है वो चावल लिए हैं। तो अभी जैसे ही पानी बॉयल होगा तो फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और मैं पानी बॉयल करते हुए कुछ भी नहीं डालती। और अब मैंने राइस जो है वो ऐड कर दिए हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ऑयल, ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून जितना ऑयल आप शामिल कर देंगे। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, वन एंड हाफ टेबलस्पून। और इसमें ऐड कर देंगे हम हाफ लेमन। इससे क्या होता है कि आपके जो राइस है ना वो बहुत ही खिले खिले बनते हैं और वो जुड़ते नहीं हैं आपस में। तो बस अब हम इनको बॉईल होने देते हैं। और मैं फुल कुक करती हूँ। मैं इसको वो कहते हैं ना एक कनी रखना, वो नहीं करती। मैं इसको फुल डन करती हूँ। तो जब ये डन होते हैं ना तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने राइस जो है वो बॉईल करके रख लिए। राइस जो है ये बॉईल हो गए, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है।
ये बॉयल हो चुके हैं और अभी दिखाती हूँ गोश्त भी। इसको मैंने जो है वो कढ़ाई में जो है वो शिफ्ट कर लिया और अभी इसका मैं पानी जल्दी से सुखाती हूँ आंच तेज़ करके। तो ये देखें यहाँ पे पानी जो है ना अब खुश्क हो गया, तो अब मैं इसके अंदर जो है वो ऐड कर दूँगी ऑयल। तो ये देखें अभी मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर दूँगी। और ऑयल ऐड करके मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। भूनने के साथ ही मैं इसमें ये आलू भी डाल दूँगी और जो है ये बिरयानी जो मसाला है ना ये भी ऐड कर दूँगी। ये ऑलमोस्ट 3 टेबलस्पून जितना मैंने यूज़ किया है बिरयानी मसाला। आप अपनी पसंद से किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं साथ ऐड करूँगी इसमें 2 ग्रीन चिल्ली। और पीछे से हुरिया की आवाज़ों को इग्नोर करेगा, वो अपने बाबा के साथ लगी क्योंकि आज बाबा की छुट्टी है, तो बस आज बाबा की शामत है फिर मुझे टेंशन नहीं होती क्योंकि वो अपने बाबा के साथ लगी रहती है। और ये देखिए कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है अभी से ही। तो बस ऐसे इसको मैं ना भून लेती हूँ अच्छे से, फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे जो है ना मैंने इसको अच्छे से भून लिया। अब मैं इसको रखूँगी दम पे, और दम पे रखने से पहले मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा धनिया और बिल्कुल थोड़ा सा ही पुदीना। ठीक है, बस अब मैं इसको रखूँगी दम पे, और दम पे मैं जब तक रखूँगी जब तक जो है वो आलू अच्छे से कुक नहीं हो जाते। तो फिर मैं बाद में दिखाती हूँ आपको। और ये जो है मैंने अनियन जो है वो फ्राई करके रख लिए हैं पहले ही। ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ये मैं बिल्कुल एंड में जब तय लगाऊंगी ना उसके लिए मैंने किए हैं फ्राई। यहाँ पे तय लगाने के लिए मैंने धनिया काट के रखा है, पुदीना और ये कुछ ग्रीन चिल्ली। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर। हेयर इज़ दिस ऑरेंज फूड कलर, ये थोड़ा सा डालेंगे बिल्कुल हम इसके अंदर। तो चलें जब तक हमारा सालन रेडी होता है तब तक वेट करते हैं। ये देखें ये हो चुका है अब बिल्कुल रेडी। आलू जो है ना वो बिल्कुल गल चुके हैं। मैं तोड़ूंगी नहीं वरना यहाँ से नज़र आ रहा होगा ये देखें आलू बिल्कुल गल चुके हैं। तो बस अब हम इसकी तय लगाते हैं। तय लगाने से पहले मैं थोड़ा सा सालन जो है ना वो एक बाउल में निकाल लूँगी आधा, क्योंकि 2 तय लगाऊँगी ना तो इसलिए हाफ़ जो है वो मैं बाउल में निकाल लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ तय कैसे लगानी है। तो ये देखिए ये मैंने हाफ़ जो है ना सालन इसमें निकाल लिया, हाफ़ इसके अंदर रहने दिया। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी राइस। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब ये डाल लिया। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी बाकी का जो सालन है वो। ठीक है, अब हम इसके ऊपर डालेंगे फ्राइड अनियन। धनिया, पुदीना, ऐसे बस हरी मिर्च ऐसे ही रखूँगी। और ये और अब इसके ऊपर मैं जो बाकी के चावल है ना वो भी ऐड कर दूँगी। और जो बाकी के अनियन थे ना सारे वो अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी।
चलो जी, अब ये धनिया, ये मिर्च ऐसे रख देंगे बीच में, और ये सारा ये डाल दिया। अब मैं इसके ऊपर कलर, आप चाहें तो इसको दूध में घोल के भी डाल सकते हैं या पानी में घोल के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही ऐड करती हूँ बस। और अब हल्का सा ऑयल डालेंगे, ऑयल या घी आप कुछ भी डाल सकते हैं। कुछ लोग देसी घी भी डालते हैं, बट मुझे वो फिर स्मेल नहीं अच्छी लगती देसी घी की। तो बस अब मैं इसको रख दूँगी दम पे, ठीक है ना। हमकी वीडियो अच्छी लगी, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ये अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव